जिन फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे ये जो क्वेश्चन बच गए थे उनको हम डिस्कस कर लेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हमने सोचा इसको आपको करते चले। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है ना। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है एनडीए का। और क्वेश्चन क्या था इसको आप एक बार विजुलाइज कर लें अच्छे से। तो क्वेश्चन पूछ रखा है, देखिए यहाँ पे पढ़िए एक बार इसको। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि लिस्ट आपको मैच करानी है। एक तरफ आपकी जियोग्राफिकल आपका फीचर है और एक तरफ आपका उसका जो जियोग्राफिकल प्रोसेस है ना। तो ये टोपोग्राफी का क्वेश्चन है यार। बेसिकली जैसे आपने जब 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो वहाँ पे टोपोग्राफी में क्वेश्चन आते हैं। एक तरफ दे देगा आपका एक टोपोग्राफी है और उसका जो लैंड फॉर्म हुआ है जो मॉर्फोलॉजी में ये कैसे हुआ है, किसके द्वारा इसको बनाया गया है। तो बेसिकली पर्टिकुलर संरचनाएं होती हैं और इस चैप्टर से पक्का है तुम्हारे एग्जाम में आते हैं जियोमॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन। तो 11th क्लास की एनसीईआरटी का आप फिजिकल ज्योग्राफी में आप चैप्टर पढ़ लीजिएगा और जियोमॉर्फोलॉजी वहाँ से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे सारे। तो हालांकि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन एक तरफ सर्क दिया है देखो, और एक दिया गया है यारडोंग, एक दिया गया बरखान, एक दिया गया ड्रमलिन। अब आपको इसमें लिस्ट में मैच कराना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे लिस्ट में, अगर सर्क देखें, यारडोंग देखें, बरखान देखें, ड्रमलिन देखें, तो इसमें हमें इधर आप देख पा रहे हैं एक तो आपका है इरोजन फीचर ऑफ विंड, फिर आपका है डिपोजिशन ऑफ फीचर ऑफ ग्लेशियर, फिर डिपोजिशन ऑफ द फीचर ऑफ विंड, फिर डिपोजिशन ऑफ, या आप कह सकते हैं इरोजन फीचर ऑफ द ग्लेशियर। इसमें आपको मैच कराना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनकी जो संरचनाएं हैं इनको जैसा एक बार ऑब्जर्व करें और चीज़ों को एक बार ऑब्जर्व करने के बाद हम फिर इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें ऑब्जर्व क्या करना है, सबसे पहले आप सर्क देखो, सर्क कैसे बनता है। तो सर्क बनने की जो प्रोसेस है वो क्या है, पहले देखो सर्क बनता कैसे। ये जो बेसिकली आप देख रहे हैं संरचनाएं, अभी मैं आपको सर्क दिखा रहा हूँ, इनमें से आपको सर्क देखना है। ये सारी जो उस फिगर में जो क्वेश्चंस हैं वही आपको मैंने यहाँ पे दिया है। देखो सर्क कुछ इस तरीके से बनता है और सर्क का देख रहे हैं, ये सर्क का फ्लोर पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये फ्लोर पार्ट है। तो आप इसको समझिए, फ्लोर पार्ट है सर्क का, इसको आप समझ पा रहे होंगे। तो ये जो फ्लोर पार्ट है ना ये वाला, उसके ऊपर आप देख रहे हैं ये क्या है, पर्वत है ना। तो ये पर्वत पर डेवलप होते हैं और माउंटेनियस रीजन में अगर हम देखें तो इस तरीके से सर्क का निर्माण होता है, कुछ इस तरीके से सर्क का निर्माण होता है, ठीक है। या आप और फिगर देखना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए सर्क का निर्माण हुआ है ना। तो ये माउंटेनियस रीजन में सर्क आपके बना करते हैं, इस तरीके से ये संरचना लेकर के बनते हैं। तो अगर कोई माउंटेनियस वाला इसमें ऑप्शन में मिल जा रहा है तो आप उसको मारते चलो। देखो यहाँ पे क्या आपका बन रहा है यहाँ पे, या ग्लेशियर जहाँ पे बन रहे हो ऑप्शन में देखिए कोई ग्लेशियर ऑप्शन है, हाँ ये वाला डिपोजिशन ऑफ फीचर ऑफ ग्लेशियर, ये दे रहा है। और एक इरोजन ऑफ फीचर ऑफ ग्लेशियर, तो ये क्या कर रहा है ना, इरोड कर रहा है, इरोड कर रहा है, ये फीचर इरोड कर रहा है। आप देखो ना यहाँ पे जो संरचना बनी है ग्लेशियर को इरोजन करने की घटना है। आप इसको कैसे समझोगे, देखो यहाँ पे इरोड हो रहा है ऐसे, है ना, ये इरोड हो रहा है ऐसे, इरोड कर रहा है ऐसे, है ना। तो इसलिए ये इरोजन वाला जो पार्ट है वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सर्क किसके पास जाएगा, सर्क जाएगा इरोजन फीचर ऑफ ग्लेशियर, जो ग्लेशियर का इरोजन होता है उसको अपन सर्क कहते हैं। तो 1 का 4 हो गया। अब जरा सा ऑप्शन को देखो, 1 का 4 दो में दिया है, यानी अब आपको ये कंफर्म हो गया कि ना तो ये होगा ना तो ये होगा, ये दो में आपको खेलना है। और इसमें 1 का 4 ए का 4 दोनों में दिया है, ठीक है। डी का 2 2 दोनों में दिया है, तो डी का 2 तो आप मिला ही दो। देखिए क्वेश्चन से आप क्वेश्चन को डेवलप कर लेंगे। यारडांग किस में जा रहा है, डिपोजिशन ऑफ फीचर ऑफ आपके ग्लेशियर। तो ग्लेशियर में जो डिपोजिशन होता है उसको हम लोग यारडांग कहते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई, दूसरा तो सही हो ही गया। अब आपके क्या बचे, आपका बचा फर्स्ट और सेकेंड एंड थर्ड। तो इसमें आपको देखना है, तो बरखान और जो ड्रमलिन है, अगर आप बरखान की बात करें ना तो बरखान कहाँ डेवलप होते हैं पता है आपको, बरखान कहाँ डेवलप होते हैं। क्लास याद रखना, जो बरखान है उनको आप देख लो, बरखान का जरा फिगर एक बार देख लो तो आपको समझ में चीजें आ जाएंगी, ठीक है। देख रहे हैं ये जो आपका है ये यारडांग है। जैसे जो रेगिस्तानी रीजन होता है उसमें आप देखेंगे संरचना इतना इरोड हुआ है, यहाँ पे इतना इरोजन हुआ है कि एक बीच में आपको देख खड़ा हुआ मिल जाएगा, बाकी सब कट चुका है। तो ये यारडोंग का फीचर है, ये किसका है, यारडोंग का है। और यहाँ पे देख रहे हैं ये भी यारडोंग है ना, ये भी यारडोंग है ना। आपने देखा होगा कभी रेगिस्तानी इलाके में जाओ तो कट कट के क्या होता है, एक तरीके से यारडोंग का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन ये जो आप फिगर देख रहे हो ये वाला, ये बेसिकली जो यारडोंग नहीं है, ये क्या है,
ये वाला फिगर क्या है, तो यारडोंग आपको समझ में आ गया। जैसे यारडोंग क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप जब आएंगे यारडोंग में, आप जब आएंगे तो देखेंगे एक प्रकार का इरोजन हो रहा है ना, इरोजन हो रहा है यहाँ पे यारडोंग में। और इरोजन ऑफ द फीचर ऑफ विंड्स, विंड्स के द्वारा जो इरोजन करके इस तरीके से, इस तरीके की जो संरचनाएं बन जा रही हैं, इनको हम यारडोंग बोल देते हैं। अब बचा एक डिपोजिशन ऑफ फीचर ऑफ विंड्स, तो यही आपका बरखान कहलाता है। तो ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। और अगर आपको बेसिकली बरखान का फीचर देखना है तो बरखान आप देख लीजिएगा, ये सब बरखान होते हैं, ये सब बरखान है, इस तरीके से देख रहे हैं, इस तरीके से बरखान हो रहा है। तो यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है विंड का, ना कि इरोजन। इरोजन कहाँ हुआ है, देखिए ये सब डिपोजिशन हो रहा है। यहाँ पे लाला करके विंड जो है अपना क्या कर रही है, ढेर सारी आपकी विंड आकर के यहाँ पे जमा हो रही है, तो ये बरखान होता है। ठीक है, तो ये आपको हमने क्वेश्चन पूरा समझा दिया। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 102 देखो 102, द परमानेंट विंड्स दैट ब्लोज, है ना, हॉर्स लैटिट्यूड। जाइए आप हमारी वीडियो देखिए, उसमें हमने हॉर्स लैटिट्यूड की बात करी है। इक्वेटोरियल रीजन में पड़ती है, इज नोन एज, किस नाम से इसको हम लोग जानते हैं, हमने आपको बताया था, इसको ट्रेड विंड्स के नाम से जानते हैं। और ये हॉर्स विंड्स क्यों कहते थे, पहले लोग घोड़े लेकर के चलते थे, आपको पता है ना। और जब विंड्स ज्यादा चलने लगती थी ये, तो घोड़े मतलब वेट कम करने के लिए घोड़ों को पानी में डालना पड़ता था, है ना। तो ये एक ट्रेड विंड्स में आपका आ जाएगा। तो ये समझ लीजिएगा, बस हम लोग घोड़े मंगाते थे उधर से, तो यहाँ से भी आप कोरिलेट कर सकते हो, ट्रेड विंड्स आपका हो जाएगा। 103 में आ जाओ। 103 क्या कह रहा है, सॉरी, विच ऑफ द लेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इनमें से आपका कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ये बताना है। इसका राइट आंसर डी होगा, ना तो एक ना तो दो। कैसे, जरा मैं बता रहा हूं आपको समझना। एयर क्लोज टू द अर्थ सरफेस इज हैवियर, नहीं, हैवियर नहीं होती है, वो हल्की होती है। एयर क्लोज टू द अर्थ सरफेस कंटेन लार्जर क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स, नहीं। यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो एयर बीइंग मॉइस्चर होते हैं, गैसेस के हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, और इट्स डेंसिटी इज देयरफॉर ग्रेटेस्ट, एंड जो लोअर आपकी लेयर होती है वहां पे, तो वेयर इट इज, अगर हम देखें जो कंप्रेस्ड करते हैं अंडर द मास ऑफ एयर अबव एज अ रिजल्ट ऑफ द लेयर, जो लोअर लेयर होती है वहां पे आपको एटमॉस्फेयर हैव हाई डेंसिटी एंड हाई प्रेशर ड्यू टू वेरियस आपके नेचुरल जो आपके एंड क्लोज अर्थ सरफेस होती है वो कंटेन्स क्वांटिटी को क्या करती है, आल्सो ड्यू टू द हैवी नेचर के कारण। इसलिए नीदर फर्स्ट नॉर टू, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एनडीए 2013 में क्वेश्चन आया है, इसको आप देख लीजिएगा। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, है ना, एटमॉस्फेरिक गैसेस फिल्टर्स आउट मोस्ट द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। तो इसमें कौन होगा, ये तो कोई बच्चा भी बता देगा। O3 लेयर क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा क्या करती है, अब्सॉर्ब करती है कि नहीं करती है, किसको, अल्ट्रावायलेट रेज को। और आपको पता ही है स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिलती है। इसको मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज करते हैं, डॉप्सन, इसकी जो थिकनेस होती है। 16 सितंबर को मैंने बताया था कि जो है ओजोन डे मनाते हैं हम लोग, O3 लेयर को प्रिजर्व करने के लिए। स्टॉकहोम में 1972-73 में स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, जो कि डिप्लीशन हो रहा था। और डिप्लीशन खोजा किसने था, ब्रिटिशर्स ने खोजा था। और ओजोन में डिप्लीशन हो रहा है, इस बात की जानकारी ब्रिटिशर्स ने दी थी। 1985 का दौर था। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन 105 की अगर बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एंटी साइक्लोन। तो एंटी साइक्लोन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ए होगा। आप लोग पढ़ लीजिएगा, ए इज द राइट आंसर। ए आप यहाँ पर देखिए, ए ऑप्शन क्या क्या है, वन ओनली, तो यानी ओनली वन इज राइट, बाकी आपके रॉन्ग है। कैसे, एंटी साइक्लोन क्या करते हैं, आपको पता है हाई प्रेशर सिस्टम को बिल्ड करते हैं, ये बात एकदम सही है। बाकी एयर इन द इंटायर सेंटर ऑफ द सिस्टम इज मस्ट सब्सिडाइजिंग, नहीं, सब्सिडाइजिंग नहीं होता है। यहाँ पे आप देखो, कह रहा है कि एंटी साइक्लोन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द कन्वर्जिंग विंड्स, नहीं, कन्वर्जिंग विंड्स नहीं होते हैं। इंटर ट्रॉपिकल जोन में आपको मैंने पढ़ाया था, तो इसमें केवल एक सही है, बाकी सारे गलत हैं। तो इस तरीके से मैंने पूरा आपको जो टॉपिक्स थे 100 जो भी आपके क्वेश्चन थे सब डिस्कस कर दिए हैं एनडीए के पूछे हुए। अब हम अगला जो टॉपिक हमारा होगा, लोकल विंड्स हमने आपको पढ़ा दी, आपको मैंने परमानेंट विंड्स पढ़ा दी। अब हमारा जो टॉपिक होगा साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन, और उनके बेस जितने भी आपके एमसीक्यूज आए हैं एनडीए में उनको डिस्कस कर लेंगे और एमसीक्यूज करा देंगे।
आपका प्योरली आपके हम क्वेश्चन लड़ा देंगे यहीं से। तो अच्छे से पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चन आपको लड़ जाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।